यार ये चीजों की कीमत छत फाड़ कर है। कैसे मेरे वीडियोस देखने से सच में आपका दिमाग का शेप बदल जाता है, कैसे नेचर आपको एक ऐसा नेचुरल टैटू देता है जो कभी हटेगा ही नहीं। और ये चीजें सिर्फ आपको इंडिया में। वीडियो इतना मजेदार है ना कि इस वीडियो पे 3 गिनने के अंदर लाइक कर दो यार। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 17, अगर आप गूगल पर सर्च करते हो इमोजी किचन तो आपको एक आउटफेस दिखेगा जिस पर आप अलग अलग इमोजी को ऐड करके एक न्यू इमोजी बना सकते हो। ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग और यूनिक है और आप इन इमोजी को चैट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे कुछ लोगों को ये गूगल पर जाकर सर्च करना पड़ेगा, लेकिन वही कुछ लोगों के कीबोर्ड में ये डिफॉल्ट तरीके से होता है। जब वो 2 इमोजी यूज करते हैं तो वो अपने आप सेंड हो जाता है, लेकिन जब इन्हें सेंड किया जाता है तो एक इमोजी नहीं बल्कि एक पिक्चर या स्टिकर की तरह बन जाता है। नंबर 16, एक फैक्ट चैनल रन करने की वजह से कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे किसी चीज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन उसके लिए पूरा आर्टिकल ही पढ़ना होता है। तो ऐसे में TLDR नाम का एक क्रोम का एक्सटेंशन होता है जो कि आपका काफी हेल्प कर सकती है। ये आपको किसी भी आर्टिकल के समरी या फिर ग्लिम्स दे सकता है। जैसे अगर आप रीड करोगे तो आप ऑलमोस्ट पूरा मैटर समझ जाओगे और आपको पूरा आर्टिकल वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके प्रोजेक्ट या वर्क में काफी यूजफुल हो सकता है। नंबर 15, इस वीडियो से ना आपको एक अरब प्रिंस की अमीरी का पता लगेगा। जब भी वो कहीं से जाते हैं तो अक्सर वहाँ पर भीड़ लग जाती है और ऐसे में ये बच्चा भी अरब के प्रिंस से मिलने आया था और तब इस बच्चे ने ऐसे ही दुबई के प्रिंस से मांग लिया कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। जाहिर सी बात है ये बच्चा था तो इसलिए बचपने में मांग लिया होगा और दुबई प्रिंस ने इसका सच में एड्रेस पूछा और इसे सच में अगले ही दिन एक ब्रांड न्यू कमाल के मर्सिडीज गिफ्ट कर दी। यही दिखाता है कि इनके पास काफी ज्यादा पैसे तो हैं और इसी के साथ काफी बड़ा दिल भी है। नंबर 14, क्या आप जानते हैं नेचर भी आपको एक टैटू दे सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि सीधा बिजली का झटका लगने के बाद भी जिंदा रह जाते हैं। इन लोगों के बॉडी पर भी इस चीज का निशान हमेशा के लिए रह जाता है। और हाँ, मैं इसी टैटू की बात कर रहा हूँ जिन्हें लिचनबर्ग फिगर्स भी कहा जाता है। वैसे कुछ लोगों को एक कूल भी लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये माँ कई दिनों तक बहुत ज्यादा दर्द करते हैं और कई बार तो ये परमानेंट डैमेज भी छोड़ जाते हैं। पर जिंदा बचना अपने आप में ही बहुत बड़ी लक की बात है। नंबर 13, मेरे वीडियोस देखने से आपका ब्रेन शेप बदल जाता है। हाँ भाई, ये काफी शॉकिंग लग सकता है लेकिन ये सच है, क्योंकि जब भी हम नई नई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमारी ब्रेन का शेप बदलता रहता है। आपने ये कई बार देखा होगा कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कई सारे हुप्स होते हैं, यानी कि ऊपर नीचे जाते हुए स्ट्रक्चर, और हम जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये हुप्स बढ़ते जाते हैं और इसी वजह से आप जितनी ज्यादा नॉलेज गेन करते हो या फिर जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो वैसे ही आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलता रहता है। और हमारी वीडियो में तो आपको भर भर के नॉलेज मिलती है, तो लाइक जरूर कर देना यार। नंबर 12, ये देख के आपको क्या लग रहा है कि आखिर ये है क्या? आप में से कई लोग इसे शायद खिलौना बोलेंगे, लेकिन ये एक्चुअली में ये एक इरेजर है। हाँ, इंडिया में और लगभग सारी कंट्री में कुछ ऐसे नॉर्मल इरेजर आते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि जापान सबसे अलग और सबसे एफिशिएंट है और इसी वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे इरेजर मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ज्यादातर लोग इसी को यूज करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो इरेजर होते हैं उन्हें बार बार यूज करने के बाद वो अपने शार्प एज को खो देते हैं, जिस वजह से काफी प्रिसीजन से साफ करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये जो पॉलीगॉन शेप का इरेजर है ये अपने शार्प एजेस को इतनी आसानी से नहीं खोता और अपनी एक्यूरेसी से साफ करता है। तो इसी के साथ अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। नंबर 11, आप जब भी डीमार्ट या फिर किराने दुकान पर गए होंगे तो आपको अक्सर ऐसा ही लगा होगा कि ये जो बड़े बड़े कंटेनर पर राइस होते हैं ये पूरे भरे होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे भरे होते हैं। लेकिन ये जानकर मुझे दुनिया झूठी लगने लगी कि यहाँ पे जो भी ग्रेन्स जो रखे होते हैं ना वो पूरे भरे नहीं होते, क्योंकि दिखने में ऐसा ही लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके थोड़े नीचे ही वुडन का स्लैब लगा हुआ होता है और बार बार इन्हें रिफिल किया जाता है जिससे ऐसा लगे कि पूरा भरा हुआ है। ऐसा करने के कई सारे रीजन है। सबसे पहले बड़े कंटेनर में रखने से लोगों को लगता है कि ये काफी ज्यादा है और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्लस लोग अच्छे से चावलों को देख सकते हैं और अगर कंटेनर खाली हो जाएगा तो चावल भरने या देखने के लिए कस्टमर को कंटेनर में झुकना पड़ेगा। नंबर 10, कैसे शार्क्स आपके इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। मछलियों की वजह से आपके रील्स, BGM सब बंद हो जाएगा। आप सोच रहे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरे ओशन में फाइबर ऑप्टिक केबल लगे हुए हैं जिसकी वजह से इंटरनेट एक्चुअली में चलता है। जरा इस वीडियो को देखो, ये 3D एनिमेटेड वीडियो है जिसमें बताया गया है कि पूरे अर्थ में किस तरीके से फाइबर ऑप्टिक केबल लगे हुए हैं। ये वायर काफी छोटे से होते हैं लेकिन इनके ऊपर काफी
ज्यादा प्रोटेक्शन लगाई जाती है ताकि वायर को कुछ भी ना हो, क्योंकि थोड़ी भी प्रॉब्लम होने पर काफी लंबे टाइम तक इंटरनेट गायब हो सकता है और ये पानी के नीचे है, जिस वजह से मछलियाँ कई बार वायर को काट सकती हैं और इसी वजह से इनके ऊपर काफी हार्ड प्रोटेक्शन लगाई जाती है जो शार्क के तीत से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नंबर 9, कौवे आपसे बदला ले सकते हैं। क्रूज दिखते वीक हैं लेकिन होते बड़े स्ट्रॉन्ग है। इनकी जो बीक है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बस ये उसके दम पर 1.1 kg जितना वजन उठा सकते हैं। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसी वजह से कई बार क्रूज को काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी करते हुए देखा गया है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो एक 6 या 7 साल के बच्चे जितना डेवलप हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखो किस तरीके से ये क्रू पत्थर के नीचे से खुद के लिए खाना निकाल रहा है और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कई बार तो ये अंडे यहाँ तक कि पक्षियों को भी किडनैप कर ले जाते हैं और कुछ क्रूज मिलकर तो एक ह्यूमन चाइल्ड को भी उठा सकते हैं। और अगर आपने इनके ऊपर पत्थर मारा है तो हो सकता है आपको ये याद भी रखेंगे। नंबर 8, यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन एक्चुअली में बात करें तो यहाँ की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। आप बोलोगे कि यहाँ हर एक व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यूएसए की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यूएसए में कई अलग अलग कंट्रीज और लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं, तो इसलिए कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखी गई। और ऐसा बस यूएसए में नहीं बल्कि इंडिया में भी है। इंडिया की कोई भी एक या फिर कहा जाए तो कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हिंदी होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में कई अलग अलग लैंग्वेज है, जिस वजह से किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं कहा गया है। नंबर 7, हमारी बॉडी एक लाइट बल्ब से कम नहीं है। हम सबकी बॉडीज ग्लो करती हैं, लेकिन फर्क बस इतना है कि हमारी बॉडी इतनी कम लाइट जनरेट करती है कि नेकेड आई से इन्हें देखना मुश्किल होता है, पर कुछ स्पेसिफिक लाइट में जब ह्यूमन खड़े होते हैं तो इस ग्लो को देखा जा सकता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा मेडिटेट करता है, हेल्दी खाना खाता है और स्पिरिचुअल होता है, उनके अंदर ये ग्लो ज्यादा होता है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि ज्यादा मेडिटेशन करने के बाद आप अलग अलग व्यक्ति में इन ग्लो को एक ऑरा की तरह भी देख सकते हो। साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इस बात का साइंटिफिक जरूर है कि ह्यूमंस ग्लो करते हैं, वो भी अलग अलग लेवल पे। नंबर 6, घोड़े के जो आंखें होती है वो किसी कार के रिवर्स कैमरे से कम नहीं होती है। नेचर ने इन्हें ओवर द टाइम उनकी आंखें कुछ इस तरीके से डेवलप करी हैं कि वो आगे और पीछे एक ही टाइम पर देख पाते हैं। उनकी एक आंख पीछे की तरफ देखती है और दूसरी आंख आगे की तरफ देख सकती है। ऐसे वो हर तरफ एक ही बार में नजर रख सकते हैं। इसी के साथ उनकी जो आंखें होती हैं वो सामने की तरफ नहीं बल्कि साइड की तरफ हैं, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट 360 डिग्री मोमेंट कैप्चर कर पाते हैं। नंबर 5, आपने कई बार आर्टिस्ट को एकदम जंप करके स्टेज पर आते हुए देखा होगा और उनकी जंप भी काफी बड़ी होती है, पर क्या कभी आपने बिहाइंड द स्टेज देखा है कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है? नहीं, तो यहाँ देखो, स्टेज के अंदर ही पहले से उनकी एंट्री के लिए ऐसा सिस्टम लगाया गया होता है जिसमें ये नीचे से आर्टिस्ट को एकदम ऊपर फेंक देता है और एक्चुअल ऑडियंस आने से पहले इसे कई बार टेस्ट किया जाता है और कई बार आर्टिस्ट भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कोई भी गड़बड़ ना हो। ये काफी सिंपल सा मैकेनिज्म पर काम करता है और उसके बाद ये डोर पूरे परफॉर्मेंस तक बंद ही रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये खुला रहेगा तो कोई भी इसमें गिर सकता है। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी आपके किचन जैसी जगह पे भी जनरेट हो सकती है। हाँ, मतलब आप खुद बिजली को बना सकते हो। मतलब ऐसे करने मत जाना, लेकिन अगर आप नमक और पानी को मिक्स करके सोल्यूशन तैयार करते हैं तो उससे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है पर ये बिल्कुल सच है। जैसे कि इस लैम्प को देख लो, इसमें जब नमकीन पानी डाला जाता है या फिर पानी और नमक को डाला जाता है तो ये अपने आप जलने लग जाता है। अगर आप इसके नीचे के टैंक को पूरा फिल कर दोगे तो ये लैम्प करीब 10 घंटे तक चलेगा, जो कि काफी लंबा समय होता है। इसी के साथ इसमें पोर्टेबल चार्जिंग है, यानी कि आप अपने फोन को नमक और पानी से चार्ज कर सकते हो। हाँ, ये आपके फोन को अच्छा खासा चार्ज तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये डेड होने से जरूर बचा लेगा और इसे कैरी करना भी बहुत आसान है। नंबर 3, गंदी गाड़ी चलाओगे तो जेल जाओगे। और मैं गंदी तरीके से कार चलाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि अच्छे से ना साफ की गई कार की बात कर रहा हूँ। ये रशिया में होता है। जैसे कि बाकी कंट्री में अगर आप स्पीड लिमिट के ऊपर जाओगे, सेफ्टी मेजर का ध्यान नहीं रखोगे या फिर कार अच्छी तरीके से नहीं चलाओगे तो आपके ऊपर फाइन लगता है। लेकिन रशिया में एक रूल के तहत अगर आपकी कार साफ नहीं है, यानी उसमें धूल लगी हुई है या फिर वो टूटी फूटी है, तो फिर आप उसे चला ही नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर भी वो फाइन लगा सकते हैं और ये सेफ्टी मेजर के तहत ही आता है। उनका कहना है कि जो कार साफ नहीं होती है या टूटी हुई होती है उसके रोड पर काफी ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं या फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 2, इंडिया अपने आप में ही अनोखा है। कई ऐसी सारी चीजें हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले नीम। हाँ भाई, नीम के पेड़ और उसके प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ये
झींगे इंडिया में कॉमन लगते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर ये बहुत रेयर है, यहाँ ना के बराबर है, क्योंकि नीम के प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मिलते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। इसी के साथ रेड सैंडलवुड भी एक ऐसी चीज है जो आप इंडिया का प्राइड कह सकते हो, क्योंकि ये भी आपको सिर्फ इंडिया में ही मिल पाएंगे। फिर और कुछ डेलिकेसीज की बात करें, जैसे कि बंगाली साड़ी और कश्मीरी फेमस शॉल, ये भी ज्यादातर सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। फिर इंडिया के मिट्टी के बर्तन आप कैसे बोल सकते हो, अब तो इंडियन सीसी ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन इनके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इंडिया में ये काफी अच्छे और सस्ते भी मिलते हैं। बाकी कंट्रीज में इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है और इसके बाद भी ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। फिर सिल्क फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक और ऐसी कई सारी फेमस चीजें तो है ही। और एक बात नहीं भूल सकते, क्लासिक इंडियन स्पाइसेस, लिटरली इंडिया के स्पाइसेस सबसे बेस्ट हैं और केरला के स्पाइसेस तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है यार। हम काफी लगते हैं कि हम इंडिया जैसे फुलफिल्ड कंट्री में रहते हैं। नंबर 1, यार लोग इंडिया के बारे में कितना ही बुराई करते हैं, लेकिन ये बात तो सच है कि इंडिया में लाइवलीहुड काफी सस्ता है। जैसे सिंपल से टेलर मेड क्लोथिंग की बात करें तो इंडिया में अच्छे खासे प्रोफेशनल टेलर्स जो कि 20-30 सालों का एक्सपीरियंस के साथ काम करते हैं, वो भी आपको एक अच्छा कॉटन शर्ट या ट्राउजर 350 या 400 रुपए में बनाकर देंगे। बट अब बात करते हैं बड़ी कंट्री जैसे कि यूएसए की, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल कपड़ों के लिए 1000-2000 देने पड़ेंगे और कस्टम टेलर के पास जाओगे तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और फिर कस्टम फर्नीचर या फिर नॉर्मल फर्नीचर की बात करें तो इंडिया में बहुत चीप होते हैं। आप अच्छे खासे अपने मन पसंद का कस्टम फर्नीचर इंडिया में 3 से 6000 के बीच में बनवा सकते हो और पहचान है तो और भी सस्ता। लेकिन इंडिया के बाहर मोस्टली कंट्रीज में ये चीजें एक लग्जरी आइटम में कंसिडर की जाती हैं। रेडीमेड फर्नीचर तो डिसेंट ही होते हैं, पर अगर कस्टम बनवाना है तो 2 से 3000 डॉलर्स लगते हैं, यानी 1 लाख के ऊपर, वो भी टेबल चेयर जैसे नॉर्मल फर्नीचर के लिए। और इंडिया में खाना भी बहुत सस्ता होता है, आप काफी कम पैसे में पेट भर के खा सकते हो। जैसे नॉर्मल के पूरे ब्रेड के पैकेट की बात करें तो आपको 2 से 30 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन जिम्बाब्वे जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में ब्रेड के लिए आपको 10,000 जिम्बाब्वे डॉलर्स देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है इनके डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हाँ फिर भी ये महंगा ही है। यहाँ थोड़े आलू के लिए 8 यूएस डॉलर्स देने पड़ते हैं, यानी 600 से 700 इंडियन रुपीस। और बाकी चिप्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट इंडिया में काफी सस्ते होते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप इन स्कूल्स के सीक्रेट चीजें जानते